नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 देख रहे हैं आप। टॉप 5 में 5 बड़ी खबरों पर जिन पर हम नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की 118.35 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा। स्वरोजगार योजना से जुड़े लाभार्थियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा लाभ। बागेश्वर जिले में 100% लोगों को लगी कोविड-19 टीके की पहली डोज। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक में भी पहली डोज का 100% टीकाकरण। कल से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव तैयारियों पर लेंगे बैठकें। रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की महिलाओं को सरकार का तोहफा। रोडवेज की बसों में कर सकेंगी फ्री यात्रा। उत्तराखंड में 19 से लेकर 22 अगस्त तक मौसम विभाग का अलर्ट। कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। चलिए आज के टॉप 5 में सबसे पहले टॉप स्टोरी में बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जारी किए गए एक और राहत पैकेज की। दरअसल इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब से पुष्कर सिंह धामी बने हैं तब से उन्होंने 2 राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें कि अलग अलग वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश की गई है। क्योंकि कोविड-19 के चलते काफी सारे लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसे में इन राहत पैकेज की घोषणा लगातार की जा रही है। इसी बीच अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। दरअसल 118.35 करोड़ रुपए के इस राहत पैकेज की घोषणा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान की है। इस कार्यक्रम में उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया और मुख्यतः इसका उद्देश्य भी उन्हीं महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ देने की है। आपको हम बता दें कि इस 118.35 करोड़ रुपए के राहत पैकेज से जो वो लोग लाभान्वित होंगे जो कि उत्तराखंड राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, स्वरोजगार से जुड़ी हुई योजनाएं, उसके जो लाभार्थी हैं या फिर जो महिला स्वयं सहायता समूह उत्तराखंड के पहाड़ों में काम कर रही हैं, वो महिलाएं और वो लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। करीब 54,984 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि इस राहत पैकेज से लाभान्वित हो सकते हैं। पिछले करीब 1.5 महीने के कार्यकाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार में इस तीसरे राहत पैकेज की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने पर्यटन के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के लिए 206 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं उनके लिए 200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। और अब ये तीसरा 118.35 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए और जो स्वरोजगार की योजनाएं उससे जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं उनके लिए की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिला स्वयं सहायता समूहों में मुख्यतः क्योंकि महिलाएं काम करती हैं, वो पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कोविड महामारी के कारण इन महिला स्वयं सहायता समूहों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और इनके जो व्यवसाय हैं इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव को देखते हुए ही इस राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अब इसमें क्या क्या होगा, 1-2 बातें वो भी आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राहत पैकेज से उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और ILSP में गठित 30,365 महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके लिए गए ऋण पर, यानी कि जो उन्होंने लोन लिया है उस पर 24.82 करोड़ रुपए के ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित 159 संकुल स्तर यानी कि CLF को प्रति CLF 5-5 लाख रुपए का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। इस पर कुल 7.95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 6 महीने तक स्वयं सहायता समूहों को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और ILSP के तहत गठित और सक्रिय जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको 6 महीने तक 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे 42,989 समूहों को इसका फायदा होगा, जिन पर कुल खर्चा आएगा 51.59 करोड़ रुपए। तो इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने 118.35 करोड़ रुपए के इस राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है जो काम कर रहे हैं उनके जो व्यवसाय है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उस प्रतिकूल प्रभाव को दूर किया जा सके। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में चल रहे टीकाकरण अभियान की। सीएम आवास में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अनौपचारिक बातचीत में यह बताया कि बागेश्वर जिले में कोविड-19 टीके की पहली डोज 100% यानी कि 100% लोगों को लग चुकी है। दोनों डोज की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है बागेश्वर जिले में। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल का खिरसू विकासखंड भी ऐसा विकासखंड बन गया है जहां पर ब्लॉक के सभी लोगों को जो कि एलिजिबल हैं 18 साल से ऊपर के लोग जिनको कोविड-19 का टीका लगना है उनको पहली डोज लग चुकी है। यानी कि खिरसू में भी 100% लोगों को पहली डोज कम से कम कोविड-19 के टीके की लग चुकी है। तो
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि जो जनसंख्या का अनुमान है उसके मुताबिक सभी लोगों को इन दोनों ही जगहों पर कोविड-19 के टीके की पहली डोज कम से कम लग चुकी है, पौड़ी गढ़वाल का खिरसू विकासखंड और बागेश्वर जिला। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान देश में चल रहा है और इसी के तहत विशेष सहयोग उत्तराखंड को इसका मिला है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह भी कहा है कि इस महीने अभी तक 17 लाख डोज मिल चुकी है। हम दिसंबर अंत तक उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन करवाने का लक्ष्य रख रहे हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा है कि नवंबर दिसंबर तक उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 16 जनवरी 2021 से जो कोविड-19 टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया है, इसके तहत अलग अलग जगहों पर काफी तेजी के साथ टीकाकरण हुआ है। टीके की जो आवश्यकता केंद्र से है उस आवश्यकता को लगातार पूरा किया जा रहा है और इसी सिलसिले में ये एक बड़ी उपलब्धि भी है कि बागेश्वर जिले में और खिरसू ब्लॉक में कोविड-19 टीके की पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में पूरे उत्तराखंड को 100% वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। इन 2 दिनों में वो आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के नब्ज टटोलेंगे और उनके अंदर जोश भरने की कोशिश भी करेंगे। जेपी नड्डा के इस दौरे के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नड्डा का 2 दिवसीय दौरा 20 अगस्त से शुरू होगा, 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरे में वो 11 मुख्य बैठकों में भाग लेंगे। इन बैठकों में सरकार, संगठन और चुनावी तैयारी की नब्ज टटोलने की कोशिश की जाएगी। तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से जेपी नड्डा का दौरा बेहद अहम और खास माना जा रहा है। नड्डा के इस दौरे के बाद पूरी तरह से बीजेपी की चुनाव की तैयारियां स्पष्ट हो जाएंगी, किस तरह से बीजेपी चुनाव मैदान में जाएगी। और आपको ये बता दें कि नड्डा के अलावा केंद्रीय संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी जो दुष्यंत गौतम है वो और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी उत्तराखंड आएंगे। नड्डा की जो बैठकें होनी है उसके लिए पार्टी ने संयोजक भी तय कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त को सुबह 10 बजे जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर आएंगे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रदेश महामंत्री उनका स्वागत करेंगे। इसके अलावा वहां से फिर भानियावाला, छिंदरवाला, नेपाली फार्म, रायवाला और कार्यक्रम स्थल तक जहां पर भी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे वहां पर व्यवस्थाएं करवा दी गई हैं। पहले दिन नड्डा 2 बजे से 3:30 बजे तक प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों और महामंत्रियों की बैठक लेंगे। उसके बाद सभी सांसदों और विधायकों की बैठक ली जाएगी और इसके बाद 21 तारीख को भी वो पूर्व सैनिकों के साथ भी संवाद करेंगे और सैनिक सम्मान समारोह में भी प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद वो जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। यानी कि एक पूरा प्लान तैयार है जेपी नड्डा के लिए। 11 बैठकें उन्होंने करनी है। अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के साथ बैठक करेंगे और कई कार्यक्रमों में वो प्रतिभाग भी करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड सरकार के तोहफे की। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को तोहफा दिया है। रक्षाबंधन को देखते हुए महिलाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर करवाया जाएगा, ये घोषणा की गई है। बुधवार को इस संबंध में अब आदेश भी जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद परिवहन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने मुफ्त बस यात्रा को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। रक्षाबंधन के मौके पर सभी बहनों को बस में फ्री यात्रा करवाई जाएगी। उन्होंने परिवहन निगम के एमडी को भेजे गए आदेश में ये कहा है कि क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इसके दृष्टिगत जो भी गाइडलाइन है, इसमें जो बसों के संचालन के लिए जो आदेश हैं उसका पालन करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि रक्षाबंधन के दिन प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के द्वारा बिना किराए के 100% छूट दी जाए, यानी कि बिना किराए के उन्हें सफर करवाया जाए। इस सुविधा पर जो भी खर्च होगा उसका वहन राज्य सरकार करेगी। इस घोषणा के तहत छूट का लाभ केवल राज्य के भीतर यात्रा करने पर ही मिलेगा। राज्य के भीतर से अगर आप बाहर जाते हैं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के अंदर ही रोडवेज की बसों में रक्षाबंधन के दिन जो महिलाएं हैं वो फ्री में सफर कर पाएंगी। अब बात उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से 19 तारीख से लेकर और 22 अगस्त तक अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। इसमें 19 से और 20 तारीख को ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 21 और 22 तारीख को येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 तारीख को कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्र और उससे लगे गढ़वाल मंडल के जिलों में कहीं कहीं पर तीव्र बौछार और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 20 को जो पर्वतीय क्षेत्र है कहीं कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। 21-22 को नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़ और कहीं कहीं पर तीव्र बारिश या फिर भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 22 तारीख के बाद मामूली सी वृद्धि बारिश में हो सकती है, लेकिन कुछ जिलों के लिए और खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र के लिए 19 से लेकर और 22 तारीख तक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। संवाद 365 को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई भी खबर, कोई भी वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फेसबुक पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।